हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में अभी जस्ट पढ़ा। हमने उसका लॉ देखा कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता क्या है। अब हम देखेंगे उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कि सेकेंड लॉ को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्यों करते हैं एंड ऑल दैट। तो स्टार्ट करते हैं। 8.4.1 मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन मीन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, उसका फॉर्मूला ड्राइव करना मैथमेटिकली। तो लेट्स स्टार्ट। सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास जिसका मास स्मॉल m है, इज मूविंग अलोंग इन अ स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन से मूव कर रहा है। एक मास m है जिसका नाम है स्मॉल m, जिसका मास है स्मॉल m, वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विथ एन इनिशियल वेलोसिटी u। उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब कि स्पीड या वेलोसिटी एट विच द ऑब्जेक्ट स्टार्ट, उसको हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, जो कि है u। इट इज़ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड टू अ वेलोसिटी v इन टाइम t। वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हुआ है v वेलोसिटी में और टाइम कितना है स्मॉल t, बाय द एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स f थ्रू आउट द टाइम t। एक फोर्स की वजह से जो है कैपिटल F, एक कैपिटल F फोर्स की वजह से वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हुआ है विथ वेलोसिटी v और टाइम कितना है स्मॉल t। द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी, मीन्स ओवरऑल क्या दिया गया है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और उसको जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और उसको हमने एक्सेलरेट किया विथ वेलोसिटी v with the application of a force that is capital F at time small t। अब जो उसका इनिशियल और फाइनल मोमेंटम होगा उस ऑब्जेक्ट का, वो क्या होगा। तो हमने मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़ा है P इज इक्वल्स टू एम वी, जिसमें जो P होता है वो हमारा होता है मोमेंटम, M मतलब होता है मास एंड V मतलब होती है वेलोसिटी। ओके, तो इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हमने मान लिया कि जो इनिशियल मोमेंटम है उसको हम कहते हैं P1, तो P1 इज इक्वल्स टू सबसे पहले बात तो M यानी कि मास तो सेम है M। उसके बाद V मतलब होता है वेलोसिटी, तो हमने इनिशियल मोमेंटम हमें निकालना है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी रखेंगे और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी हमारी u, तो mu। तो जो हमारा इनिशियल मोमेंटम होगा वो होगा P1 इज इक्वल्स टू mu एंड द फाइनल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम के लिए हमने मान लिया सपोज फाइनल मोमेंटम को P2, मास तो सेम ही होगा तो m और फाइनल वेलोसिटी हम रखेंगे, तो फाइनल वेलोसिटी क्या थी v। हम नॉर्मली इनिशियल वेलोसिटी को u और फाइनल वेलोसिटी को v मानते हैं, तो हमने रख दिया v। तो जो फाइनल मोमेंटम होगा हमारा वो हो जाएगा mv। अब हम देखेंगे चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम का चेंज, हम किसी चीज़ का चेंज कैसे निकालते हैं, इनिशियल माइनस फाइनल। अगर हमें किसी चीज़ का चेंज निकालना है यानी कि हम डेल्टा शायद चेंज के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें किसी का चेंज निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, फाइनल, उस चीज़ का फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, तो वही हम करेंगे फाइनल माइनस इनिशियल। हमें चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो हमें फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2 जो था हमारा फाइनल मोमेंटम और P1 हमारा इनिशियल मोमेंटम। P2 की वैल्यू रख देंगे जो कि थी mv, हमने रख दिया। P1 की वैल्यू रख देंगे जो कि थी mu। अब इसमें से हमने m कॉमन ले लिया और इनटू में आ जाएगा v माइनस u। फिर उसके बाद द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब ये हमने निकाला था चेंज ऑफ मोमेंटम, अब हमें निकालना है रेट उसका। तो रेट हम क्या निकालते हैं, रेट बेसिकली होता क्या है, एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि चेंज में और रेट ऑफ चेंज में डिफरेंस क्या होता है। तो जो चेंज होता है वो हम निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल से, और जो रेट ऑफ चेंज होता है उसको वो करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई टाइम, चेंज इन टाइम। मीन्स अगर हम उसके रेट को टाइम से डिवाइड कर दें तो वो हो जाता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग। तो रेट निकालने के लिए हम उसको डिवाइड करना पड़ेगा हमें टी से। रेट निकालने के लिए हमेशा हम डिवाइड करते हैं टाइम से। ओके, टी टाइम। तो हमें रेट निकालना है तो हमने जो चेंज इन मोमेंटम था m इंटू वी माइनस यू, उसको डिवाइड कर दिया t से, तो हमारा ये आ गया हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और द अप्लाइड फोर्स, हमने सेकेंड लॉ में ये पढ़ा था कि जो फोर्स होता है जो अप्लाई करते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोमेंटम के, मतलब
हाँ, तो हमने वही लिख दिया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये देखिए सेम। फिर हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हमने एक के कांस्टेंट का यूज़ किया। के हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया और हमने के कांस्टेंट का यूज़ किया और हमने सेम एज इट इज़ लिख दिया। अब के था तो हमने के को एज इट इज़ लिख दिया जो कि कांस्टेंट है, एम ए एंड वी माइनस यू अपॉन टी। वी माइनस यू अपॉन टी क्या कहलाता है? ये हमारा कहता है एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक्सेलरेशन मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मीन्स बेसिकली डी माइनस डी अपॉन डी टी इज एक्सेलरेशन। तो वही हुआ v माइनस यू अपॉन टी, तो उसको हमने रख दिया एक्सेलरेशन। तो ओवरऑल हमारी इक्वेशन आई के एम ए। हियर ए इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी इज द एक्सेलरेशन। जो v माइनस यू अपॉन टी है वो एक्सेलरेशन है, विच इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। द क्वांटिटी k इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जो हमारा k है वो प्रोपोर्शनैलिटी है, कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। द SI यूनिट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन आर kg एंड मीटर सेकेंड स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। जो मास और एक्सेलरेशन की जो SI यूनिट है वो है kg और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर सेकेंड स्क्वायर। The unit of force is so chosen that the value of the constant k becomes 1. जो फोर्स की यूनिट है इसमें F इज इक्वल्स टू के एम हमने पढ़ा था, F इज इक्वल्स टू के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, M मास और A हमारा एक्सेलरेशन। ओके, तो द यूनिट ऑफ फोर्स, जो फोर्स की जो यूनिट है यानी कि ये यूनिट इज सो चोजन, ऐसा चूज़ किया गया इस यूनिट को कि जो वैल्यू है कांस्टेंट के की, जो ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू 1 बन जाए। ऐसा कुछ वैल्यू सेट की गई फोर्स की, ये जो कांस्टेंट के है इसकी वैल्यू 1 बन जाए। फॉर दिस 1 यूनिट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ that produces an acceleration of 1 meter per second square of an object of 1 kg, that is 1 unit of force is equals to k into 1 kg into 1 meter second square। मीन्स ऐसा कुछ सेट किया गया कि जो k की वैल्यू 1 बन जाए, जिसके लिए हमें 1 यूनिट ऑफ हमने फोर्स ली, फोर्स का हमने 1 यूनिट लिया, जो कि मास हमने 1 यूनिट लिया और जो कि प्रोड्यूस करता है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। तो जब हमने इसको वैल्यू रखी तो हमारा जो वैल्यू ऑफ के आई वो आया F इज इक्वल्स टू एम ए। मीन जो फाइनल फॉर्मूला बना हमारा वो है F इज इक्वल्स टू एम ए। द यूनिट ऑफ फोर्स इज के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन, विच हैज़ अ सिंबल N। Motion gives us a method to measure the force acting on an object as a product of mass and acceleration। मीन्स बेसिकली ये जो फॉर्मूला है वो हमें एक मेथड देता है, या सेकेंड लॉ हमें एक मेथड देता है जिससे कि जो हम फोर्स है उसको मेजर कर सकें। किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं या कितना फोर्स उस पर एक्ट कर रहा है उसको मेजर कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलरेशन, यानी कि मोमेंटम के टर्म्स में। प्रोडक्ट ऑफ मास और एक्सेलरेशन क्या होता है? मोमेंटम। उसके टर्म्स में हम अप्लाइड फोर्स को या फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर कितना एक्ट कर रहा है उसको हम मेजर कर सकें।